दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है स्मोक आउट। स्मोक आउट का मतलब होता है उजागर करना, प्रकट करना या फिर सार्वजनिक दृश्य में लाना, यानी कि सबके सामने कोई चीज़ लाना, उसे कहा जाएगा स्मोक आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है अनकवर, यानी कि रिवील करना, कोई चीज़ उजागर करना, सभी सबके सामने लाना, उसे जो है वो अनकवर कहा जाएगा, जो कि हमारे स्मोक आउट का सिनोनिम है। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो एग्जाम्पल इसका है, द ऑडिट वॉज कंडक्टेड विद द एम ऑफ स्मोकिंग आउट एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, यानी कि ऑडिट किसी भी वित्तीय अनियमितता का पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्मोक आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है ठगना या फिर लूटना, किसी से बहुत सारे पैसे लेकर उन्हें ठगना, उनकी ठगी करना, उसे कहा जाएगा फ्लीस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्विंडल या फिर ओवरचार्ज, यानी कि ठगना या फिर लूटना, बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठना, उसे कहा जाएगा ओवरचार्ज। स्विंडल का मतलब होता है ठगना या फिर किसी को लूट लेना। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स कंप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वॉज फ्लीसिंग देम, यानी कि कस्टमर ने ये शिकायत की कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो है वो उन्हें ठग रहा था, उनसे ज़्यादा पैसे लेके उन्हें ठग रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लीस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्रेविटेट। ग्रेविटेट का मतलब होता है आकर्षित होना, किसी चीज़ के तरफ, किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षित हो जाना या फिर उसके तरफ अपना ध्यान जाना। कोई चीज़ जब आपका ध्यान खींचती है उसे कहा जाएगा ग्रेविटेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्लाइन या फिर ड्रॉन, यानी कि आकर्षित करना या फिर अपनी ओर खींचना। फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स बुक्स, यानी कि वो पुस्तकों के प्रति जो है वो आकर्षित हुआ, यानी कि पुस्तकों ने उसका ध्यान खींचा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रेविटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सोलेशम। सोलेशम का मतलब होता है मुआवजा, किसी को मुआवजा या फिर सांत्वना के तौर पर दी गई कोई चीज़। बेसिकली ज़्यादातर जो है वो पैसे दिए जाते हैं मुआवजे के तौर पर, उसे जो है वो सोलेशम कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्पेंसेशन, यानी कि मुआवजा देना। फॉर एग्जाम्पल, द इंश्योरेंस कंपनी पेड अ सोलेशम टू द पॉलिसी होल्डर्स फैमिली आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद में उसकी फैमिली को जो है वो मुआवजा दिया, पैसे दिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोलेशम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है घटना के बाद, यानी कि कोई घटना होने के बाद कोई काम होना, उसे कहा जाएगा पोस्ट फैक्टो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आफ्टर इवेंट, यानी कि किसी घटना के बाद की होने वाली कोई चीज़ या फिर कोई काम। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट फैक्टो एक्सीडेंट्स, यानी कि एक्सीडेंट्स होने के बाद जो है वो नए सेफ्टी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि लागू किए गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पोस्ट फैक्टो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मूनशाइन।
मूनशाइन का मतलब होता है अवैध शराब, तस्करी की गई शराब उसे कहा जाएगा मूनशाइन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बूटलेग। बूटलेग का मतलब भी होता है तस्करी की गई शराब या फिर अवैध शराब, इल्लीगल। फॉर एग्जाम्पल, मूनशाइन इज ऑफन सोल्ड इन अनमार्क्ड बॉटल्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय अथॉरिटीज। यानी कि अधिकारियों को पता लगने से बचने के लिए मूनशाइन यानी कि इल्लीगल शराब को जो है वो अक्सर बिना मार्किंग के बेचा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मूनशाइन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंप्लेसेंस। कंप्लेसेंस का मतलब होता है आत्मसंतोष, यानी कि सेटिस्फाई होना, आत्मसंतुष्टि को जो है वो कंप्लेसेंस कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंटेंटमेंट या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि आत्मसंतुष्टि या फिर सेटिस्फाई होना, संतुष्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ कंप्लेसेंस रिगार्डिंग हिज हेल्थ, यानी कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है वो आत्मसंतुष्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंप्लेसेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रेस द पेडल। प्रेस द पेडल का मतलब होता है गति बढ़ाना, कोई काम करने में जो है वो अपनी स्पीड बढ़ाना, उसे कहा जाएगा प्रेस द पेडल। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेलरेट या फिर एक्सपीडाइट, यानी कि स्पीड बढ़ाना, गति बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, द बेकरी प्रेस द पेडल ऑन बेकिंग मोर पेस्ट्रीज, यानी कि बेकरी ने जो है वो ज़्यादा पेस्ट्रीज बनाने के लिए जो है वो अपनी स्पीड बढ़ाई, अपनी गति बढ़ाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेस द पेडल इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लोड ऑफ स्ट्रॉ। लोड ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है बोझ, कोई चीज़ बोझ बनना और उसकी वजह से चैलेंजेस आना, डिफ़िकल्टीज होना, उसे कहा जाएगा लोड ऑफ स्ट्रॉ। और ये एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है बर्डन या फिर चैलेंज, यानी कि बोझ बनना या फिर चुनौती बनना। फॉर एग्जाम्पल, अनएक्सपेक्टेड डिलेज इन अप्रूवल्स बिकेम द फाइनल लोड ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि देरी होने की वजह से, अप्रूवल्स में देरी होने की वजह से जो है वो हमारे लिए बोझ बन गई थी, चैलेंजेस बन गई थी, यानी कि डिफ़िकल्टीज उसके वजह से आने लगी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लोड ऑफ स्ट्रॉ इस फ्रेज़ का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है क्रीक। क्रीक का मतलब होता है दबाव या फिर कमज़ोर होना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रेन या फिर वल्नरेबल। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव होना। वल्नरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ कमज़ोर होना। फॉर एग्जाम्पल, द टीम्स डिफेंस वॉज क्रिकिंग अंडर द अपोजिशंस रिलेंटलेस अटैक्स, यानी कि टीम की रक्षा विपक्ष के लगातार हमलों से कमज़ोर हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रीक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।